जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं 13.10, जबकि आपकी बुक जो नई एडिशन है बुक्स का उसके अंदर 32.9 के नाम से दोबारा इसे लिखा गया है। इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। उसकी डायग्राम भी मैंने सर्किट डायग्राम जो है पहले ड्रा कर ली है, जो आपकी बुक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर भी मेंशन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। So Wheatstone bridge, it is an electrical device used to determine It is an electrical device used to determine an unknown resistance. जी बच्चों, दिस इज अ कन्वेंशनल डेफिनेशन। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ये ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिससे जो है आप अननोन रेजिस्टेंस जो है किसी सर्किट की जो है वो फाइंड आउट करते हो। अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, कि आप किसी भी सर्किट की जो है अननोन रेजिस्टेंस जो है इस डिवाइस के थ्रू जो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। तो इसको यूज करने का प्रोसीजर देखते हैं अब हम कि इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम है। इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर हमारे पास 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, मोर देन 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 रजिस्टर हमारे लगे हुए हैं और एक क्लोज मैश हमने बनाई है जिसे हम नाम दे सकते हैं ADCB का या ABCD का। ये एक क्लोज मैश बनी हुई है और इनके दरमियान यानी कि बिटवीन द टर्मिनल B एंड D हमने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो है वो लगाया गया है टू डिटेक्ट द वेरी वेरी माइनर करंट। ठीक है, और इस तरह जो है हमने इस सर्किट को 3 लूप्स के अंदर, वही प्रोसीजर जो मैंने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया कि उस प्रोसीजर के अंदर हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर हमने लूप्स की डायरेक्शन को देखना। हम इसके अंदर करंट लूप जो है वो ड्रा करेंगे। करंट लूप हमने ड्रा करनी है, वो हमारे पास सोर्स ऑफ EMF जो है उस पर डिपेंड करेगी। हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जो है हमने क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट की डायरेक्शन को हमने 3 लूप्स के अंदर डिसॉल्व किया है। पहली लूप जो है वो हमारे पास बनेगी, लूप्स जो हैं यहाँ पे पहली लूप अगर आप देखें वो बनेगी ADBA, जिसके अंदर जो है करंट I1 जो है, लूप जो है करंट I1 की वो हमने सेलेक्ट की है। दूसरी लूप जो है अगर हम देखें वो है हमारे पास DCBD, इसके अंदर हमने जो है वो सेकंड लूप ली है। जबकि थर्ड लूप जो है यहाँ पे अगर आप देखें, थर्ड लूप हमने यहाँ से ले सकते हैं कैसे, ऐसे ADC और ये फिर ADC और इस तरह फिर हम ये वाला पोर्शन जो है इसके अंदर थर्ड लूप जो है वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं ADCA। इसके अंदर जो है करंट 3 जो है I3 जो थर्ड लूप जो है वो हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब बच्चों इसकी प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करने की टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो बेसिक प्रिंसिपल ये है, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज 0 करंट, तो यहां पे कहेंगे 0 करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करने के लिए आपने प्रोसीजर एक अडॉप्ट किया है। सबसे पहले आपने सर्किट डायग्राम बनाई व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसके बाद आपने जो है सर्किट डायग्राम में से आपने सिलेक्ट की हैं लूप्स, करंट लूप्स, और उसकी डायरेक्शन देखी है वो कैसे कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ उसकी डायरेक्शन ले रहे हैं हम इस तरफ। ये करंट हमारे पास है
किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने देखा कि कितने क्लोज सेक्शन बन रहे हैं, 3 क्लोज सेक्शन बन रहे हैं, 1 2 3, 3 क्लोज सर्किट्स बन रहे हैं। इन तीनों सेपरेट 3 क्लोज सर्किट्स के अंदर हमने 3 लूप्स करंट्स की हम डिफाइन की। पहली लूप हमारे पास ADB है, दूसरी हमारे पास जो है BC और DCBD, और तीसरी जो है हमारे पास ADC है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसको यूज करने के लिए हमने क्या करना है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है उसमें से कोई करंट नहीं गुजरना चाहिए। जब ये इस कंडीशन को फॉलो कर लेगा, ये कंडीशन भी है, प्रिंसिपल भी है, इसको कंडीशन भी आप कह सकते हैं। जब ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, व्हेन देयर इज अ जीरो करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इन गैल्वानोमीटर, तो क्या होगा, हम जो है अननोन रेजिस्टेंस जो है इनमें से कोई भी एक अननोन करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस हम यूज करने लगे हैं जी वन फार्मूला और रूल ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल, पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस ऑल द क्वांटिटीज। ठीक है, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंजेस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंजेस हैं, यानी सेकंड रूल जो है किरचॉफ सेकंड रूल जो है हम वो अप्लाई करने लगे हैं। किरचॉफ सेकंड रूल। सो टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस लेट्स अप्लाई द किरचॉफ सेकंड रूल। तो सेकंड रूल अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनकी इक्वेशन जो है कंपोनेंट्स की इक्वेशन को ड्रा करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट लूप, जिसको हमने नाम दिया था क्या बोला, ADBA का, ADBA। इस लूप के अंदर जो है हमारे पास ADBA के अंदर हमने देखना है करंट। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर R के थ्रू करंट जो है हमारे पास हाई से लो पोटेंशियल की तरफ हम नेगेटिव लेंगे, I1 R1, इसके अक्रॉस हमारे पास करंट आ गया -I1 R1। उसके बाद हम देखते हैं अक्रॉस रजिस्टर R3। अब R3 के अक्रॉस आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास R3 के अक्रॉस जो है किस तरह आ रहा है, ये इसके ऑपोजिट आएगा। ये जब करंट जो है इस तरफ आना है उधर से उसने ऑपोजिटली, यानी I1 के ऑपोजिट I3 आ रहा है, लेकिन ग्रेटर देन हमारे पास I3 ही लेंगे, यानी I1 लेंगे, I1 माइनस I3, और ये किसके अक्रॉस है, R3 के। ठीक है, यानी कि I1 जो है ऑपोजिट किसके आ रहा है, ठीक है, I3 के। तो यहाँ पे जो है हमने I3 को ही लेना है ऑपोजिटली, ग्रेटर जो है यहाँ पे हमने कहना है I1 है। इसके अलावा बाकी किसमें से गुजरेगा, गैल्वानोमीटर में से। जब गैल्वानोमीटर में से करंट गुजरेगा, आप देख सकते हैं कि जब ये I1 करंट इस तरफ गुजरेगा तो इसी तरह I2 भी इस गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजरेगा, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो हम लिखेंगे गैल्वानोमीटर के थ्रू भी I1 माइनस I2 इंटू, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे RG। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह लें। ये मैंने उन तमाम कंपोनेंट्स की जो कि लूप 1 जो है जो कंप्लीट कर रही है, ट्रैवर्स कर रही है लूप 1 जो है, जिन जिन कंपोनेंट्स में से गुजर रही है, या लूप जो 1 जो है हमारे पास जो क्लोज सर्किट डायग्राम ADBA की जो तमाम करंट्स जो थे और तमाम पोटेंशियल चेंजेस जो आ रही हैं, वोल्टेज चेंजेस आ रही हैं, उसकी मैंने इक्वेशन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड लूप के लिए। सेकंड लूप जो थी हमारे पास, सेकंड वो बच्चों हमने ड्रॉ की थी क्या भला, DCBD, ओके। इसके अक्रॉस देखते हैं, इसके अक्रॉस सिमिलरली उसी तरह ये I2 जो है सबसे पहले गुजरेगा R2 में से, लेकिन हाई से लो है तो इसके लिए नेगेटिव साइन, यानी कि I2 R2, ठीक है, माइनस। अब यही करंट जो है जब गुजरेगा इसमें से, या गैल्वानोमीटर में से ले लें, गैल्वानोमीटर से जब गुजरेगा तो क्या होगा, I2 माइनस I1। अब I2 हमने ग्रेटर लेना है और I2 क्या लेना है, लेस लेना है, RG गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। एंड नाउ जब ये फोर्थ रेजिस्टर में से गुजरेगा, ये सेकंड लूप जो है I2 जब इसमें से गैल्वानोमीटर के बाद इसमें से गुजरेगी तो इसको ऑपोजिटली सामना करना पड़ेगा सेकंड करंट का, सेकंड लूप का जो क्या है I3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसी तरह I2 माइनस I3, और ये आ जाएगी हमारे पास रजिस्टर R4। इस इक्वेशन नंबर आप नाम दे लो 2 का, ठीक है। अब हमने वो कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन अप्लाई करनी है वो मैं लगाने लगा हूं कंडीशन। वो बच्चों कंडीशन ये है कि व्हेन I1 इज इक्वल टू I2,
ठीक है। जब I1 इक्वल I2 हो जाएगा, इट मीन्स दैट I1 माइनस I2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। जब I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, इट मीन्स नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है हमें 0 डिफ्लेक्शन शो करेगी, नो डिफ्लेक्शन शो करेगी, 0 डिग्री पे होगी, 0 उसकी जो रीडिंग होगी उस पे होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन I1 I2 RG1 ये भी 0 हो जाएगी, सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, इनको अब रीराइट करके लिखते हैं दोबारा। अब ये कंपोनेंट जो है 0 हो गए, इट मींस इसकी ये रह गई है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। इसी तरह ये जब रह जाएगी तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब इन इक्वेशन को 1 2 को हमने लिखना है कुछ इस तरह, माइनस I2 R2 माइनस I2 R3 और ये हो जाएगी 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें और इसको कह लें 4, ठीक है। अब हमने कुछ इन इक्वेशन को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें इक्वेशन 3 और 4 को, ठीक है। तो ये उधर जाके प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी, यानी कि दोनों जो हैं सेम आ रही हैं, इक्वल टू 0 ले लें। अगर हम अप्लाई करते हैं वही किरचॉफ रूल, इसे भी 0 इक्वल रख लें, इसको भी 0 इक्वल रख लें कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। इसी तरह ये भी किसके इक्वल आता है, 0 के। अब हमने ये शुरू से लिखना चाहिए था 0 के इक्वल है, लेकिन आप बाद में भी कर सकते हैं। ये 0 के इक्वल है तो इस मीन ये माइनस का हो जाके प्लस का हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 3 जो है हमारे पास माइनस I1 R1 इक्वल हो जाएगी हमारे पास I1 R3। इसी तरह इक्वेशन 4 जो है हमारे पास, उसको अगर हम लिखें ये हो जाएगी माइनस I2 R2 इक्वल I2 माइनस I3 R4। इसे इक्वेशन नंबर कह लें 5 और इसे कह लें इक्वेशन नंबर 6। अब हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है आप इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे, I1 इक्वल टू I2 है, तो फिर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 5 को ओवर इक्वेशन नंबर 6 के साथ। ठीक है, यानी कि हमने डिवाइड करना है, क्या बोला, इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6। हमने 5 ओवर 6 करना है, यानी कि 5 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 6 से, और इस कंडीशन को ध्यान में रखना कि I1 इक्वल किसके आ रहा है, I2 के। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं माइनस I1 R1 लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगी और राइट से। ओके जी, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ। अब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, I1 इक्वल टू I2 है, तो हम जहां पे I2 आ रहा है या I1 आ रहा है उनको सेम के साथ कर सकते हैं। इसको भी I1 कर सकते हैं, इसको भी I1 कर सकते हैं। तो I2 था यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये वाली चीजें कैंसिल हो जाती हैं, इधर से ये कैंसिल हो जाती हैं। बाकी जो हमारे पास बच जाता है आफ्टर डिवाइडिंग जो है, आफ्टर डिवाइडिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट क्वांटिटीज हैं वो बच जाती हैं। R1 R2 इक्वल R3 ओवर R4। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिक वो फार्मूला है जिसके जरिए जो है हम अननोन रेजिस्टेंस जो है, इनमें से कोई भी अननोन रेजिस्टेंस अगर कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो I1 है, चाहे वो R1 है, R2 है, R3 या R4, इसमें से आप कोई भी कंसीडर कर लें कि एक अननोन है, बाकी 3 नाउन है, और बाकी जो 3 नाउन है वो इस तरह जो है हो कि वो उस कंडीशन को फॉलो करें, किस कंडीशन को, उस प्रिंसिपल को कि व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर देन यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट द वन अननोन रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में कोई भी अननोन रेजिस्टेंस, लेट्स सपोज कि अगर हम R4 जो है उसको आप कह लेंगे अननोन है, अगर इसको आप अननोन रखते हैं तो इट मींस दैट कि हमारे पास R1 R2 और R3 इन रेजिस्टेंस को इस तरह इनकी वैल्यू होनी चाहिए, ये इस तरह इनको हमने एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्ट।
इनको इस सर्किट के अंदर इस तरह एडजस्ट करना है कि नो करंट फ्लो थ्रू गलवानोमीटर यानी कि हमने अगर R4 को कह दिया कि सपोज ये R4 जो है ये X है, ठीक है, R4 जो है X है, यानी कि हमने R4 रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है, इस रेजिस्टर को फाइंड आउट करना है। तो आपने इन 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू इस तरह एडजस्ट करनी है कि जब हम उसकी इक्वेशन ड्रा करें, इक्वेशन ड्रा करने के बाद क्या हो कि गलवानोमीटर में से कोई करंट ना गुजरे, यानी कि I1 = I2 जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो इनकी जो गलवानोमीटर के पोटेंशियल चेंजेस आ रहा था वो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाए, तब हमारे पास जो है हम किसी भी फोर्थ रजिस्टर को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर, दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बेसिक फंक्शन होता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का कि हमने इसमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है। कौन सी कंडीशन? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर गलवानोमीटर। उसके लिए हमने उनकी वैल्यूज जो है R1, R2 और R3 की इस तरह जो है आपने एडजस्ट करनी है कि करंट में से कोई ना गुजरे, इसमें से कोई करंट ना गुजरे, जबकि हम R4 जो है या इनमें से कोई भी एक हो सकता है, R1, R2, R3, R4 में से किसी की भी हम रेजिस्टेंस जो है अगर वो अननोन आती है तो बाकी जो 3 रेजिस्टर जो बच जाते हैं उनकी वैल्यू इस तरह एडजस्ट करनी है कि गलवानोमीटर में से कोई करंट ना गुजरे। फिर आप उसकी जो है जो इक्वेशन जो है ड्रा करके वहां से जो है इसी इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो कि इन 3 रेजिस्टर्स की जो नॉन रेजिस्टर है उनकी वैल्यूज आपने इस तरह एडजस्ट करनी है कि व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गलवानोमीटर। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज।